नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पे हूं। वह घाट जो अपनी आरती के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देश के बड़े नेता से लेकर आम आदमी यहां पर जरूर आना चाहता है, क्योंकि यहां की जो आरती होती है वो अपने आप में काफ़ी भव्य होती है। मगर 2024 के चुनाव में यहाँ पर जो जनता आई है वह किसको भव्य बनाना चाहती है और उसके मन में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए हम चल रहे हैं आम जनता के बीच, उन श्रद्धालुओं के बीच जो बनारस आए हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हैं। बनारस के लोकल भी लोग हैं, तो पूरे देश का माहौल आपको इस दशाश्वमेध घाट से लगभग कुछ अंदाजा लग जाएगा। चलिए जानते हैं क्या है लोगों का हाल और लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। कहाँ से हैं? नांदेड़। नांदेड़ कौन सा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य से? महाराष्ट्र। हाँ, क्या नाम अपना? मारुति महाजन पवार। बलिराम विठलराव भागानगरे। अभी वहाँ पर माहौल जो चल रहा है महाराष्ट्र में, एक तरफ अजीत पवार है, एक तरफ शरद पवार है, तो किसका पलड़ा भारी है? शरद पवार का है। हाँ, शरद पवार का है। पहला आदमी है ना बुढ़ा। क्या है? पहले से आदमी पुराना आदमी है, हमारी पहचानत है उसकी। ये अजीत पवार का क्या सही है, उसके साथ रह के उसको फेल दिया। हाँ। तो यानी महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा है। हाँ है, पोजीशन है, दबदबा नहीं, पोजीशन है। पोजीशन? हाँ पोजीशन है। दबदबा बोले तो दबाव रहता, दबाव नहीं है, पोजीशन है उनकी। पोजीशन? हाँ। हमारे घर को आया था शरद पवार। आया था घर? हाँ, नंदनवन में। क्या बोला? नहीं, हमारे इधर चाचा ये मौत के लिए आया था। अच्छा। आके एक घंटा बैठ के चले गया था। अच्छा। हाँ तो अभी क्या है, सीटें क्या आ रही हैं? शरद पवार की सीटें आ रही हैं? हाँ, आती सीट। अच्छा, बीजेपी की ज़्यादा सीटें रहेंगी कि वहाँ पे विपक्ष की ज़्यादा सीटें रहेंगी? इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है कि एनडीए मजबूत है महाराष्ट्र में? बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत? हाँ, सब पूरे महाराष्ट्र में? हो, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत है। और इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार? वो शरद पवार का भी आता, मगर वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का कुछ भी नहीं आता। वो गद्दार है, उसका कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गद्दार है? हाँ, गद्दार है, उसका कुछ भी नहीं आएगा। उन्होंने धोखा दे के उन्हें चले गया, उसका कुछ भी नहीं आएगा। अभी अशोक चौहान भी वो चले गया, वो भाजपा। हाँ, कांग्रेस आने के इधर चले गए। महाराष्ट्र के नेता भाग क्यों जा रहे हैं भाजपा में, कुछ समझ में आ रहा? डर के भाग जा रहे, दूसरा कुछ नहीं। स्टेट जमा करके रख दिए छुप के, फिर अब उन्होंने नहीं गए तो ईडी लगा देता, इसीलिए भाग जा रहे उधर। दूसरा क्या है? ईडी को डर के चले जा रहे वो, बड़ा पक्ष में बीजेपी में चले जा रहे वो, ईडी डर के। ईडी डर से भाग जा रहे? हाँ, भाग जा रहे हो। हाँ, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, ये ईडी कब तक डराएगी? अब उनकी सत्ता है, वो जब तक डराएंगी। हाँ, बाद में जरा फुटाफुट होने के बाद कैसा डरा दे। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, लग रहा है 400 पार और हो पाएगा कि हवा में है सब? अब क्या है, देखेंगे इधर का कुछ होता है। अच्छा, उन्होंने कई केंद्र सारे में वही आ जाता है इधर। अच्छा, कई सारा उन्होंने वादा किया था 2014 में, कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसकी पोजीशन अलग थी 14 की, अभी जरा हवा उतर गई उसकी। मराठों को आरक्षण नहीं दिया, घाव ये सोयाबीन को भाव नहीं है, कपास को भाव नहीं है। अभी 2-2 साल से हमारे घर में है सोयाबीन। हाँ, भाव नहीं मिला? क्या है, 4000 भी भाव नहीं है। हाँ, अब खत का भाव किधर गया, खत का थैले का? यानी जो 2014-2019 की लहर थी वो नहीं है अब नहीं। अब नहीं है। नहीं है अभी आएगा, बीजेपी केंद्र में आएगा, मगर उतना ज़्यादा नहीं आता। मतलब उतनी मजबूत पोजीशन नहीं रही। नहीं, पोजीशन यानी जो 400 पार कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा? नहीं हो जाता वो 400 पार। नहीं होता। सरकार बनेगा उसका केंद्र में। हाँ, अंदाजा मालूम हो रहा है ऐसा नहीं होता बोल के। उन्होंने अगर आरक्षण दिया होगा और ये भाव बढ़ दिया होगा तो फिर देते थे लोग। नाराज हुए ना पूरे। हाँ, मराठा आरक्षण के लिए ग्रेजुएशन हो के ये गांव में 100 बच्चे पढ़े वाले हैं, जगह नहीं खोली किधर भी, नौकरी कहीं नहीं। हाँ, नौकरी की नहीं। अग्निवीर अभी जो लाए हैं, अग्निवीर योजना, क्या करना, उसको 5 साल करके बूढ़ा हो जाता उसमें। हाँ, कम से कम 15 साल करके उसको पेंशन तो था, तो पे आराम से बैठ के खाता था ना। अब ये 4 साल में क्या होता है, देखो तुम बोलो ना 4 साल में क्या होता है। सही बात है, 4 साल में क्या हो? हाँ, तो युवाओं में नाराजगी है? हाँ, नाराज है। लड़कों में नाराजगी है? बहुत नाराज है लड़कों में, वो भाजपा सरकार नाराज है 100%। 100%? हो, बिल्कुल। अच्छा, मुझको आखिरी सवाल बताओ आप, अगर महाराष्ट्र का जो है सीन, अगल बगल कर्नाटक से लेकर
राजस्थान, गुजरात का, तो क्या हर जगह दबाव बीजेपी का कम लग रहा है? हाँ कमी है ना, कम लग रहा हाँ है। कमी है। तो आप हमारे इधर तो कम है, अब इधर हम गुजराती इधर कुछ घूमते नहीं हम। हाँ महाराष्ट्र में तो कम है वो भाजपा का। इसके ऊपर नाराज है लोग पूरे। बीजेपी में नाराज हाँ नाराज है। नाराज है। उद्धव ठाकरे का भी आएगा सीटा, हाँ वो शरद पवार का भी आएगा। उन्होंने तो भी बोझा माफ करा था ना पहले, सीट में मिनिस्टर होने के बराबर पहले बोझा पूरा माफ कर दिया था खेत वाले का। उद्धव ठाकरे ने कर दिया था। कांग्रेस कह रही है कि किसानों की जो एमएसपी है उसकी गारंटी देगी, कानून बना देगी एमएसपी पे, जो आप लोगों का फसल है उतने पैसा आपको मिल जाएगा। ये कैसे देख रहे हो आप इसको? नहीं देता नहीं जी, वो झूठ बात कर रहा है। वो कांग्रेस भी झूठ बात कर रहा है वो, मगर आरक्षण नहीं दिया बोल के वो भाजपा को नाराज है आदमी लोग। हाँ सब लड़के, वो किसान, वो उसको जीएसटी लगा रहे, इसी वास्ते नाराज है। भाजपा केंद्र में आना चाहिए वो। ऊपर दे दिए होंगे अभी। हाँ मगर राज्य में नहीं चाहिए वो। फडणवीस बहुत हरामी आदमी है, उसको नहीं देना चाहिए वो। हाँ इसी वास्ते सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ सही काम नहीं कर रहा वो। उसी वास्ते महाराष्ट्र में बीजेपी चले जाएगा। वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इसका भी आएगा वो कांग्रेस, उसका सब मिलके उसका भी ज़्यादा सीट आएगा। अच्छा मुझको एक चीज़ और बता दीजिए आप, ये जो सरकार कह रही है, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और बीजेपी कह रही है जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में क्या है जाति जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जाति अब मिलने को होना ना आरक्षण। हाँ आरक्षण दिए तो हम मरे तो भी बच्चों को बोल देते इसको वोट करो बोल के, क्या फ़ायदा है इसमें? कुछ नहीं है ना। अभी पहले की डिवाइडेशन हुई खेती की, बच्चे पढ़ के वैसे ही रह रहे ना। हाँ इस बार हो रही, ये है मामला। हो सर बेरोजगारी है। हो बेरोजगारी बहुत है। बहुत है बहुत है बहुत है। बेरोजगारी बहुत। हाँ। देखिए महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। आइए चलिए इधर चलते हैं, इधर लोगों के पास चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं देश का मिजाज है। कहाँ से हो तुम लोग? बिहार से। कौन जिला? गोपालगंज। बगली से हो यार। क्या क्या उम्र है? 18 साल। 18 16 साल। अरे तुम वोट नहीं दे पाओगे? हाँ? 17 तुम भी नहीं दे पाओगे? 17 यानी तुम दोनों वोट दोगे इस बार? वोटर लिस्ट नहीं बनाया अभी तक, अभी उम्र हुआ है।